देखिए सेक्शन 2 जो है इसमें मॉडल्स में अपन मे और मे नॉट, मे और माइट, परमिशन, पॉसिबिलिटी और विश में यूज होता है। मे और माइट, मे कोई महीना नहीं है, कोई मंथ की बात नहीं हो रही। मे, परमिशन, पॉसिबिलिटी, विश। परमिशन मांग रहे हो किसी चीज की, पॉसिबिलिटी है कुछ होने की, या आपकी कोई दुआ है, या कुछ आपने विश, आपका, आपने कुछ सोचा है अपनी लाइफ में काश ऐसा हो जाए। तो प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से आपको सब कुछ समझ में आएगा, नहीं करोगे नहीं आएगा। इजी है, डिफिकल्ट है, ये डिपेंड करता है कि आप तैयारी कैसी करते हो। ठीक है। किरण पवार, प्रियंका, रितु चौहान। ओके। क्वेश्चन नंबर 21 है ये। कल अपन ने 20 क्वेश्चन देखे थे, आज कोशिश करते हैं और जितनी ज्यादा हो सके। इट ब्लैंक रैन दिस इवनिंग। ब्लैंक यानी फिल इन द ब्लैंक से ये यहाँ पे चार ऑप्शन है: मस्ट, मे, सेल, नीड, टेक एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में एन लगा हुआ है। इट ब्लैंक, क्या यूज होना चाहिए यहाँ पर? मॉडल है, स्पोकन इंग्लिश में भी यूज होता है। ठीक है, कुछ बोलेंगे, कुछ, कुछ uh माइंड। हाँ, like the answer is May. या, Option C, yes. एक्सीलेंट। मे का यूज होता है पॉसिबिलिटी में, संभावना। संभावना, पॉसिबिलिटी, वेरी गुड। पॉसिबिलिटी, इट मे रेन दिस इवनिंग, टेक एन अम्ब्रेला, यानी कि हो सकता है पानी गिरे शाम को, अम्ब्रेला रख लो भाई अपने पास, भीग जाओगे। ठीक है, वेरी गुड। 22 ब्लैंक, आई कम इन सर। बहुत इजी है। Same question, A, May. में Option. फॉर्मल परमिशन है, फॉर्मल हाँ, परमिशन के लिए परमिशन हम के लिए। जाते हैं तो कैन आई कम इन नहीं बोलते, हम मे आई बोलते हैं। फॉर्मल परमिशन मांग रहे हैं आपसे, भाई आ सकते हैं अंदर, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, मे आई, है ना, बहुत इजी है। 23, ही ब्लैंक बी एट होम बट आई एम नॉट श्योर एट ऑल। ही ब्लैंक बी एट होम बट आई एम नॉट श्योर एट ऑल, यानी कि मैं श्योर नहीं हूं। Option A, might. माइट, माइट मीन्स वीक सम पॉसिबिलिटी, हाँ। यानी कि संभावना कम है। ठीक है, माइट भी हो सकता है वो घर में हो, लेकिन मैं श्योर नहीं हूं। ही माइट बी एट होम। वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम? किरण पवार ना? वेयर आर यू Yes, फ्रॉम? sir. I'm from Indore. ओके, एक्सीलेंट। Yeah. आर यू ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर कैबिन क्रू? Yes. ओके, वेरी गुड। ये आपको देखना, आपको ये सब चीजें ना आपको इंडिगो के एयर, इंडिगो के इंटरव्यू में, इंटरव्यूज। इंटरव्यूज में अच्छा। काम आएगा। यस, देखिएगा। ओके वहां सर। वहां वैसे थोड़ा, मैंने दिए थे, मतलब आई हैव गिवन 2 to 3 इंटरव्यूज, बट उसमें ड्यू टू पता नहीं क्या ही रीजन था, मुझे रिजेक्ट कर दिया गया, तो कोई बस बात मैं नहीं, प्रिपेयर ही कर रही हूँ। प्रिपेयर करते रहो। वो यस रिजेक्शन, सर। रिजेक्ट वही होता है जो दौड़ में भाग लेता है, जो पार्टिसिपेट करता है वही रिजेक्ट होता है। कुछ लोग तो पार्टिसिपेट ही नहीं करते। और हंड्रेड हाँ, परसेंट राइट सर। आप प्रैक्टिस करिए, होगा सिलेक्शन। जी। हाँ, ओके। 24, ब्लैंक यू लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर। 24, ब्लेसिंग दे रहे हो किसी को आप किसी को इन्फ्लुएंस। दुआ दे रहे हो। मे यू लिव लॉन्ग और प्रॉस्पर, यानी कि आप लंबी, क्या बोलते हैं उसको, दीर्घायु भव, आयुष्मान भव, वैसा वो होता है ना, वो वाला। आप मे यू लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर, जैसे अपन मे का यूज नहीं करते हैं, उसमें लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर बोलते हैं। ठीक है। 25, 25वां क्वेश्चन, शी सेड दैट आई ब्लैंक लीव अर्ली। सैड है ना, सैड कहा था, उसने कहा था आई ब्लैंक लीव अर्ली। क्या आएगा? मे आएगा, माइट आएगा, मस्ट आएगा, सेल आएगा? 25।
25th। आई थिंक मस्ट। नहीं, मस्ट नहीं होगा। आई देन शैल। नो, माइट। ओके। मे का माइट होता है पास्ट में, सी सेड। और देखो यहाँ पे मे और माइट का ही अपन प्रैक्टिस ज्यादा कर रहे हैं। तो ओके। आप अभी फिलहाल आपको मैं थोड़ा सा टिप्स दे दिया कि इसमें आपको मस्ट, माइट और मे यही मिलेगा। और इसको जितने अच्छे से आप पढ़ोगे उतना आपको ग्रामर में भी फायदा मिलेगा, और जितना बोल के पढ़ोगे उतना आपको स्पोकन इंग्लिश में भी फायदा मिलेगा। स्पोकन इंग्लिश लोगों की अच्छी क्यों नहीं होती, ग्रामर अच्छा होता है फिर भी स्पोकन इंग्लिश में प्रॉब्लम क्यों हो जाती? क्योंकि वो बोल के अभ्यास नहीं करते हैं। 26, टेक अ मैप, यू ब्लैंक गेट लॉस्ट इन द हिल। 26। आंसर इज नीड। नो, 6 सी। डी। लाइक नीड टू गेट, ओ सॉरी, या डी डी माइट। माइट, माइट का मतलब होता है वीक पॉसिबिलिटी है, लेकिन आप नक्शा ले लो, टेक अ मैप यानी कि मैप ले लो, हो सकता है तुम पहाड़ों में खो जाओ। यस। यू माइट गेट लॉस्ट इन द हिल, टेक अ मैप। 27th, स्टूडेंट ब्लैंक यूज द लाइब्रेरी टिल 8 p.m। 27, देखो पढ़ो, क्वेश्चन को समझो, उसके बाद जवाब दो। कोई फास्ट फूरियस नहीं है। फास्ट देना जरूरी नहीं है, समझ के आंसर देना जरूरी है, प्रैक्टिस जब अपन करते हैं तो। ऑप्शन ए में। या वेरी गुड। या स्टूडेंट में यूज लाइब्रेरी टिल 8 p.m में। तो 8 बजे तक लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स, राइट? ऐसा। हम्म। ओके, 8 बजे तक कर सकते हैं तो मे का यूज करते हैं ना, कैन भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे अपन। लेकिन अगर अपने को अच्छी इंग्लिश बोलनी है तो मे। स्टूडेंट कैन यूज लाइब्रेरी टिल 8 p.m, ये अपन बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, यानी कि बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं। लेकिन मे इज परफेक्ट वर्ड। परफेक्ट क्यों? क्योंकि फॉर्मल परमिशन दे रहे हो आप किसी को कि 8 बजे तक यूज कर लो। ओके। 28, देखो 28 में ब्लैंक, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कई जगह, तो पहले देखो कि सेंटेंस कौन से फॉर्म में। ही ब्लैंक हैव मिस द ट्रेन दैट इज वाई ही इज लेट। 28। 28, कोशिश करिए, पढ़िए पहले क्वेश्चन को, टाइम लीजिए। 28, ऑप्शन ए में। ए में, वेरी गुड। 28, यस। ही मे हैव मिस द ट्रेन, हो सकता है वो ट्रेन मिस कर गया होगा, कर चुका होगा, ट्रेन उससे छूट गई होगी। दैट इज वाई ही इज लेट, हो सकता है इसलिए वह लेट हुआ। ठीक है, वेरी गुड। देखो प्रैक्टिस हल्का ये लगता, अभी अभी अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो अपने को क्या लग रहा है, ये बहुत इजी है। ठीक है, और यही जब यूज करना शुरू करोगे फिर उस समय आपको दिक्कत होती है। ठीक है। हाउ एवर रिच ही ब्लैंक बी, ही कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, वह कितना अमीर है लेकिन वह खुश, हैप्पीनेस को बाय नहीं कर सकता, ही कैन नॉट। ऑप्शन सी विल। विल, यस। वाई विल? 29, बिकॉज उसमें बी है, मतलब होने हो, के लिए वो देखो कितना भी हो रिच सकता हो है, सकता है। हो सकता है, ही मे बी,
मे बी, यस यस, ही डी, मे बी, ऑप्शन डी, हाउ सॉरी एवर सॉरी। रिच ये, ही मे बी, ही कैन नॉट बाय हैप्पीनेस। मे बी, सॉरी। इट्स ओके, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस में यस सॉरी नहीं सर। बोलना है। ओके। या, यस। और ये जो छोटी छोटी गलतियां हैं, आप इसको सुधारेंगे, आपको देखिएगा कि ऑटोमेटिक आपको पॉजिटिवनेस आने लगेगी। लगता है टाइम। यस सर। बहुत से लोग ना बहुत चीजें गिव अप भी कर देते हैं, और बहुत लोग एक ही जगह अपना फोकस करते हैं। क्रिकेट में हम्म। देख लो, क्रिकेट में देख लो, फुटबॉल में देख लो, आप स्पोर्ट्स में देखो, लोग कितनी जगह मिस्टेक करते हैं, लेकिन क्या कोई क्रिकेटर क्रिकेट छोड़कर फुटबॉल खेलना शुरू कर देता है क्या? नहीं। नो सर। अगर जो मेरी मर्जी भाई, मैं तो वो बनूंगा, मेरे लाइफ का एक ही एम है, मेरे को इंग्लिश पढ़ाना है तो मैं इंग्लिश ही पढ़ाऊंगा। अगर आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि कल से मैं गणित पढ़ाना शुरू कर दूं या कुछ और पढ़ाऊं। ये मेरा हैप्पीनेस है, ये मेरी हैप्पीनेस है कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ये चीज एक, अब मैं अपने लिए बोलता हूँ, आपके लिए आपका एम कुछ और हो सकता है, कि कुछ लोगों का एम ये है कि मुझे अपनी इंग्लिश स्ट्रांग करनी है। नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन मैं डेली प्रैक्टिस करूंगा। हाउ एवर रिच ही मे बी, ठीक है, मे बी। 30, आई ब्रॉट द डॉक्यूमेंट सो दैट देयर ब्लैंक बी नो कंफ्यूजन। मैं डॉक्यूमेंट लाया था, ब्रॉट। 30 का ऑप्शन ए में। नो, माइट। पास्ट की ओके। बात हो रही है, मैं डॉक्यूमेंट लाया था, हाँ, ब्रॉड, कागज यस। में लेके आया था भाई, कि तुमको कोई कंफ्यूजन ना हो, या कोई देयर माइट बी नो कंफ्यूजन। ओके। ओके। यस। ओके, बाकी लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, यहाँ कोई फीस भी नहीं है कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ तो आप लोगों से कुछ फीस ले रहा हूँ। कई लोग सोचते हैं कि हाँ, फीस देकर ही हम पार्टिसिपेट करेंगे। पार्टिसिपेट करो अगर इंग्लिश सीखना है तो। चुप रहोगे जिंदगी भर, आप अगर आप एक्टिव नहीं रहोगे तब प्रॉब्लम है। आप एक्टिव रहो, क्लास में एक्टिव रहो, रिजल्ट मिलेगा। 31, यू ब्लैंक गो नाउ, द मीटिंग इज ओवर। ऑप्शन ए वेरी में। गुड, यू में गो नाउ। आपको कोई बोलता है यू कैन गो नाउ? जैसे आप किसी मीटिंग, इंटरव्यू या कहीं भी आप जाते हो जहां पे एक ऑफिस का माहौल होता है, वहां क्या बोलते हैं? यू कैन प्रोफेशनल। बोल सकते हैं, या हाँ, यू मे कैन, फॉर्मली लेकिन बोलते हैं, फॉर्मल, हाँ। हाँ, तो आप यस। जॉब के लिए अप्लाई किए हैं, वो फॉर्मल जॉब है। हाँ। आपको बोल रहा है यू मे गो नाउ, द मीटिंग इज ओवर, तो चले जाओ। 32, इट ब्लैंक हैव बीन रवि एट द डोर बट आई डिड नॉट चेक। हो सकता है रवि मेरे गेट पे खड़ा है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि वो है कि नहीं है, हो सकता है। ऑप्शन बी, माइट। माइट, वेरी गुड। माइट, माइट। माइट क्यों लगा? क्योंकि वहां पे भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, हाँ। पॉसिबिलिटी है, यानी कि कितनी पॉसिबिलिटी है? मैंने मतलब चेक नहीं किया, बट वो हो सकता है, वहां पे है। हाँ, मैं देखा नहीं हूं, लेकिन हाँ, माइट थोड़ी हैव बीन, पॉसिबिलिटी है वहां पे। है ना? तो हम्म। अगर आप सेंटेंस को पढ़ते हो ना, जैसे आपने ऑप्शन बी बताया, तो ऑप्शन बी को बताते ही अगर मैंने राइट बोला तो एक बार उसको ऐसे पढ़ो, इट माइट हैव बीन, इट माइट हैव बीन रवि एट द डोर। हो ये सकता सही है फॉलो रवि कीजिए। दरवाजे, बट आई डिड नॉट चेक। इसको फॉलो करो। ये हाँ। ऐसे बोलते बोलते माइंड में जो इंग्लिश का सेंटेंस फ्रेम भी हाँ होंगे। फ्रेम हाँ। होगा। आपका जो ब्रेन में एक जगह है ना, जो इंग्लिश के लिए एक्टिव है, वो और ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, यस सर। है ना? इसलिए बोलते हैं जिस माहौल पे रहोगे वैसे बनोगे, तो वैसा ब्रेन का वो पार्ट एक्टिव होने लगता है। ठीक है। 33 इसी है, कोई भी बताओ। 33, 33वां। ऑप्शन बी। हाँ, मे गॉड ब्लेस यू विथ सक्सेस। भगवान आपको सफलता प्रदान करे।
या मे गॉड ब्लेस यू विथ सक्सेस। 34, इफ यू हैड इनवाइटेड हिम ही ब्लैंक हैव कम। अगर आपने उसे इनवाइट किया था तो 34, ऑप्शन डी। डी माइट हैव। या वेरी गुड। ओके, अब आप भी एक्टिव हो जाइए, अब मेरे को खुद बुलाना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए अनम्यूट होइए। बहुत इजी है। ओके, यहां से आप आंसर दीजिएगा, मैं आपकी हेल्प करूं। विजिटर ब्लैंक नॉट एंटर द आईसीयू आफ्टर 7 PM। 35, ऑप्शन बी। बी विजिटर में नॉट एंटर द आईसीयू आफ्टर 7 PM, यानी कि हम प्रोफेशनली तरीके से बोल रहे हैं, क्योंकि वो डॉक्टर का कैब, वो हॉस्पिटल है, वहां कैन यूज नहीं कर सकते, में यूज करना है, क्योंकि हम प्रोफेशनल है ना, फॉर्मल है। 35 का बी। 36, वट एवर द रीजन ब्लैंक बी हिज बिहेवियर वॉज रॉन्ग। यस, में ऑप्शन ऑप्शन सी। सी। एनर्जी के साथ बोलिए। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, वट एवर द रीजन। 36 का, वट एवर द रीजन में बी, जो भी रीजन हो, हिज बिहेवियर वॉज रॉन्ग, वट एवर द रीजन में बी। ठीक है। देयर आर डार्क क्लाउड इट ब्लैंक रेन एनी मोमेंट, यानी कि बादल हैं काले। आपको डार्क क्लाउड दिख रहा है ना स्काई में, तो क्या हो सकता है? बताओ। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेयर? डेयर, क्या चीज का? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ? डे, डेयर, डेयर, ओके। डेयर मीन्स क्या होता है? हाउ डेयर यू बोलते हैं ना, डेयर यू, हाउ डेयर यू, डेयर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, साहस, डेयर। ओके, डेयर का मतलब समझ गए? ओके। देयर आर डार्क क्लाउड इट मे रेन एनी मोमेंट, हो सकता है पानी गिर जाए। 38, ही इज नॉट आंसरिंग कॉल, वह फोन नहीं उठा रहा है। ही इज नॉट आंसरिंग कॉल, यानी मैं आपको कॉल कर रहा हूं, आप नहीं उठा रहे, उसका क्या मतलब हुआ? ऑप्शन बी। नो, माइट। ऑप्शन ए। 38, माइट, वो फोन नहीं उठा रहा है, हो सकता है वो सो रहा होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि वो सो ही रहा होगा। ओके, माइट। ठीक है, आज 38 तक हुआ, केवल ओनली 18 क्वेश्चंस, लेकिन कल अपन इसके आगे देखेंगे।